हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर आए दिन कुछ न कुछ नया देखने के लिए मिलता रहता है और ऐसे में बीएड और बीटीसी करने वाले दोनों ही अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है, जिसमें अगर बात की जाए जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो ये बड़ी खबर है, लेकिन जो बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो इस बात को अपने लिए झटका भी कहेंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए 2018 से लेकर 2023 तक के सभी वो बीएड डिग्री धारक जो कि एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर बीएड किए थे, उन सभी को प्राइमरी में शामिल करने के लिए पत्र जारी को लेकर, साथ ही साथ बीएड के बारे में इसके अलावा जो बीटीसी छात्रों का क्या कहना है इसको लेकर दोनों की अलग अलग टिप्पणियों के बारे में बात करेंगे। और जो बीएड ने इसको लेकर समर्थन किया है और बीटीसी ने विरोध किया है इसके बारे में बात करें, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। देखो, आप अगर बीएड अभ्यर्थी हैं या बीटीसी अभ्यर्थी हैं, मेरा काम आपको दोनों के संबंधित जानकारी देना है। एक सेकंड के लिए आप अपनी बीएड को थोड़ी देर साइड में रखो और फिर अपनी बीटीसी को थोड़ी देर साइड में रखो। अब ये मत कहना कि हमारी दोनों को साइड में क्यों रख दिया। वो इसलिए कि जब आप इस मुद्दे को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असल में ये गेम चल कैसे रहा है। आपने देखा कि जब आज से पहले 28 जून 2018 के समय पर जब बीएड प्राथमिक में नहीं होता था तो एक बहुत ज़्यादा चीज़ कॉमन थी और वो था बीटीसी। बीटीसी का एक जलवा हुआ करता था, क्योंकि अगर कोई बीटीसी कर लेता था तो उसको ऐसा लगता था कि बस अब तो हमें नौकरी मिल गई है। क्यों? क्योंकि बीटीसी करने के बाद प्राइमरी में एकमात्र डिग्री ऐसी होती थी और बड़ी संख्या में बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी भी नहीं होते थे। 2.5 लाख तो पूरी की पूरी सीट होती है बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों की। तो ऐसे में जो बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी थे वो निश्चित तौर पे अगर उसको कर लेते थे जैसे तैसे, जैसा कि आप जानते हैं बैक लग जाती है, 40-40, 50-50 हज़ार अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, फिर दोबारा से कोशिश करते हैं, तो निश्चित तौर पे बीटीसी करने के बाद लगता था कि अब तो हमारी नौकरी लगभग तय हो चुकी है। लेकिन 28 जून 2018 का वो गजट नोटिफिकेशन जो एनसीटी ने जारी किया, जिसके बाद बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से सम्मिलित करने की जो योग्यता है वो जारी कर दी और असली जो विवाद है वो वहीं से शुरू होता है। अब 2018 के बाद जितने भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी के लिए कहीं ना कहीं शिक्षक बनने का सपना देखने लगे, उन्होंने बीएड किया है ना, उसके साथ में उन्होंने टेट दिया, सीटेट दिया। अब आप जानते हैं कि प्राइमरी का अगर आपको टेट देना पड़े या फिर सीटेट देना पड़े तो 1-2 कोचिंग तो लेनी पड़ती हैं, किताबें पढ़नी पड़ती हैं, सालों लग जाते हैं। फिर हमने बीएड भी किया। क्यों किया? क्योंकि लगने लगा कि बीटीसी में भर्ती बहुत ज़्यादा आती है। पहले तो कुछ लोग प्राथमिक भर्ती को बीटीसी भर्ती कहते थे, है ना। क्यों कहते थे? इसलिए क्योंकि बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के पास एक अच्छा खासा मौका होता था अपनी योग्यता दर्शाने का और अपने लिए नौकरी पाने का। लेकिन जब 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आता है जिसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी बहाल कर दिए जाते हैं और उसके बाद से लाखों करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों को झटका लगता है। अब एक बार फिर से आप सभी ने देखा होगा, कई बार ऐसी जानकारियां देखने के लिए मिली कि जो 2018 से लेकर 2023 तक के बीएड डिग्री धारक हैं उनको प्राथमिक में सम्मिलित करते हुए उनको कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाए, जिससे कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन देख कर के बीएड किया था, कम से कम उनके दुख थोड़े से ख़त्म हो जाएं। इसी के संबंध में एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिलती है और ये जो जानकारी आप सभी के सामने आ रही है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। इसको लेकर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों ने समर्थन किया है तो वहीं बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों ने विरोध भी किया है। मैं आगे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा देश के करोड़ों बेगुनाह बीएड अभ्यर्थी 28 जून 2018 से लेकर 11 अगस्त 2023 तक के प्राथमिक शिक्षक पद के योग्य करने के संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार को पत्र लिख करके अनुरोध किया है कि देश के इन 1 करोड़ बीएड डिग्री धारकों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का जो भी न्याय उचित समाधान हो वो करने का प्रयास करें। ऐसे में इसको लेकर यहाँ पर जानकारी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। चंद्रशेखर आज़ाद,
संसद सदस्य लोकसभा नगीना उत्तर प्रदेश। 22/7/2024 यानी कि आज की तारीख में माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री भारत सरकार को ये पत्र लिखते हैं कि देश के करोड़ों बीएड करने वाले अभ्यर्थी जिन्होंने 28 जून 2018 से लेकर के 11 अगस्त 2023 तक के जितने भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं इनको प्राथमिक शिक्षक पद पर योग्य किया जाए। लिखा हुआ है, सादर विदित हो कि देश के करोड़ लगभग बीएड अभ्यर्थी जिन्होंने केंद्र सरकार के तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री को सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी नई दिल्ली के द्वारा 28 जून 2018 को जो पत्र जारी किया गया था उस राजपत्र पर विश्वास करते हुए अपनी बीएड डिग्री को 2 वर्ष के कीमती समय पर लाखों रुपए की फीस देकर के हासिल किया। उक्त राजपत्र में स्पष्ट 2 शब्दों में ये उल्लेखित था कि 2 वर्षीय बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक पद के लिए योग्य होंगे, बशर्ते कि उनकी शिक्षक की नियुक्ति 2 साल के भीतर 6 माह का बीज कोर्स करना होगा। इसी राजपत्र के अनुसार ही अब तक देश के करोड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने बीएड डिग्री ले ली और ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी डिग्री पूर्ण करने के बाद पिछले सत्र में प्रवेश को लेकर अभी भी पूर्ण कर रहे हैं। एनसीटीई के नियमावली के द्वारा प्राथमिक शिक्षक पद पर होने की योग्यता पाने के बाद प्रत्येक साल आयोजित होने वाली सीटेट परीक्षा पेपर 1 पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपना पूरा बल दिया और यहाँ पे कहीं ना कहीं तैयारी भी की और अच्छे नंबरों के साथ पास भी कर लिया। 11 अगस्त 2023 को बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो ऑर्डर के बाद से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया और उस राजपत्र को रद्द कर दिया। एनसीटीई ने एक स्वतंत्र संस्था है के तौर पर काम करती है। ऐसे में अगर बात की जाए केंद्रीय विद्यालय संगठन की मांग पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि एमएचआरडी के द्वारा जारी किए गए निर्देश का पालन करते हुए उक्त राजपत्र को जारी किया था। देश की सर्वोच्च संस्थाओं की उक्त गलतियों की सजा अब इन अभ्यर्थियों को पीआरटी से बाहर होकर भुगतनी पड़ रही है, अर्थात सभी बीएड बेरोजगार अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक पद के लिए अचानक अयोग्य ठहरा दिया गया है। वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रियाओं से वंचित कर दिया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इनके शिक्षक बनने के सपनों को संस्थानिक हत्या केंद्र या सरकार अपने मानव संसाधन विकास मंत्रालय एनसीटीई के द्वारा सामूहिक रूप से की गई है। बिना अपराध के सभी बेगुनाह बीएड अभ्यर्थियों के जीवन भविष्य को पूर्णतः बर्बाद बनाने का काम किया है। अब वैसे तो ये पत्र 2 पेज का है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पर जाकर के पढ़ सकते हैं जैसा कि लिखा हुआ है। लेकिन मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात इतनी सी है कि जो एमपी हैं इनके माध्यम से प्रयास किया गया है कि बीएड करने वाले लाखों बेरोजगार अभ्यर्थियों को जिन्होंने 2018 से लेकर के 11 अगस्त 2023 तक बीएड की डिग्री ली है उन सभी को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य कर दिया जाए। ज़्यादातर अभ्यर्थी अब यही मांग करने लगे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर गलती उनकी नहीं है, क्योंकि जो एनसीटीई या एमएचआरडी ने गलती की है उसका खामियाजा अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। तो इसी के साथ अगर बात की जाए इसका बीएड करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो तो निश्चित तौर पर समर्थन कर ही रहे, मुझे आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप जाएंगे तो इसी ट्वीट के नीचे जब आप कमेंट पढ़ेंगे ना तो बड़ी संख्या में बीएड करने वाले अभ्यर्थी समर्थन में दिखाई देंगे। लेकिन अब इसको लेकर बीटीसी अभ्यर्थियों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। अब बीटीसी अभ्यर्थी क्यों विरोध करें, उनका कहना है ये हमारे साथ धोखा है। उनका कहना ये है कि यहाँ पे आपने सिर्फ एक पक्ष की बात सुन करके बीएड का समर्थन किया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध जा रहे हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए। सभी डीएलएड अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जा रही है और वो एक हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, संविधान विरोधी चंद्रशेखर। फिलहाल मुद्दे की बात इतनी सी है कि यहाँ पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों ने मांग की थी एमपी से उनको समर्थन करने की, अब उन्होंने समर्थन किया तो बीटीसी अभ्यर्थियों के माध्यम से उनका विरोध किया जा रहा है। दोनों के अपने अपने धोखे जैसा कि आप जानते हैं। अब इसको लेकर आगे केंद्र सरकार क्या करेगी वो देखना दिलचस्प है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।